एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से पूछती हैं, क्या धरती पर लोगों को अपने पिछले जन्म का कर्ज भी चुकाना पड़ता है? हाँ देवी, मनुष्य को अपने पिछले जन्म का कर्ज चुकाना ही पड़ता है। मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ जिससे आपके सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। बहुत समय पहले विदर्भ देश में सुदेव नाम का एक ब्राह्मण रहता था और उसकी पत्नी का नाम रूपा था। वह गरीब था लेकिन मेहनती था, पर उसकी पत्नी रूपा बहुत लालची थी। एक दिन शाम के समय सुदेव के द्वार पर एक साधु आकर बोला, मैं एक यात्री हूँ और मुझे आगे हरिद्वार जाना है। अगर आज की रात रहने के लिए तुम मुझे जगह दे दो तो बहुत कृपा होगी। सुदेव भक्ति भाव से बोला, जरूर, आप मेरे घर रुक सकते हैं। ऐसा कहते हुए सुदेव उन महात्मा को अपने घर के अंदर ले गया। सुदेव ने महात्मा का बहुत आदर सत्कार किया, उनके लिए स्वादिष्ट भोजन बनवाया और विभिन्न प्रकार की मिठाई बनवाई। महात्मा के साथ रात भर ज्ञान और भक्ति की बातें की। बातों बातों में साधु ने बताया, मेरे हाथ में जो लाठी है ये अंदर से खोखली है। इसमें मैंने 500 सोने के सिक्के छिपाए हैं। रास्ते में कभी कभी धन की जरूरत पड़ जाती है। साधु सो गया, लेकिन सुदेव को नींद नहीं आ रही थी और यह सब बातें उसकी पत्नी रूपा ने भी सुन ली थी। वे दोनों बार बार महात्मा की लाठी को देख रहे थे। सुदेव के मन में लोभ आ गया। उसके मन में अच्छाई और बुराई के बीच संघर्ष चल रहा था। तभी उसकी पत्नी रूपा बोली, स्वामी, क्या आप वही सोच रहे हैं जो मैं भी सोच रही हूँ? हमने इस महात्मा की बहुत सेवा की है, अब सब कुछ वसूल करने का समय है। अगर हम अतिथि का धन चुराते हैं तो हमें पाप लगेगा। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। आप कैसे बेकार की बातें कर रहे हैं? यह बूढ़ा महात्मा न जाने कब लुढ़क जाएंगे। लगता है भगवान भी यही चाहते हैं, तभी इस महात्मा को हमारे घर भेजा है। और फिर उसने ही हमें सोने के सिक्कों की बात बताई, जो बात गुप्त रखनी चाहिए थी। भगवान विष्णु ने कहा, हे लक्ष्मी, अंत में लोभ ने धर्म को हरा दिया। तब सुदेव और रूपा ने लाठी खोली और उसमें से सोने के सिक्के निकालकर उनकी जगह सामान्य लोहे के सिक्के डाल दिए। अगले दिन वह महात्मा सुदेव से जाने की आज्ञा मांगने आए तो सुदेव ने कहा, महात्मा जी, मेरे कोई संतान नहीं है। आप भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे यहाँ संतान हो जाए। हम पापी हैं, हमारी प्रार्थनाओं को भगवान नहीं सुनते, लेकिन आप तो महात्मा हैं, भगवान आपकी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। भगवान अपनी जाने, लेकिन मैं तुम्हें संतान का आशीर्वाद देता हूँ। यह कहकर वे महात्मा वहां से चले गए। हे लक्ष्मी, महात्मा तो चले गए, लेकिन क्या वे दोनों पति पत्नी इस चोरी के फल से बच सकते थे? हे लक्ष्मी, इस चोरी का फल भविष्य के किसी पर्दे के पीछे छिपकर सही मौके की प्रतीक्षा कर रहा था। वे महात्मा हरिद्वार पहुंचे और वहां बहुत से साधु संतों से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने वहां मंदिर के रसोइये को बुलाकर पूछा, मेरे जीवन की एक इच्छा बाकी है। मैं यहाँ आने वाले सभी साधु संतों के लिए अन्नदान करना चाहता हूँ। आप मुझे बताएं कि सभी लोगों के भोजन, निवास और वस्त्र दान के लिए कितना खर्च होगा? हे महात्मा, सभी के निवास, वस्त्र दान और भोजन के लिए लगभग 400 सोने के सिक्के लग सकते हैं। क्या आपके पास इतना धन होगा? हाँ, मैं इतने सिक्के आपको दे दूंगा। आप बस कल इसकी व्यवस्था कर दो। अगले दिन उस रसोइये ने पूरा आयोजन कर दिया। महात्मा ने हरिद्वार में खुशी के साथ अन्नदान, वस्त्रदान, भजन आदि किया। बाद में महात्मा ने अपने कमरे में जाकर लाठी खोली तो अंदर सोने के बदले लोहे के सिक्के देखकर उनका हृदय कांप गया। उन्होंने बार बार अपनी आंखें मल मल कर देखी, जैसे कोई भयानक सपना हो, लेकिन सोने के सिक्के गायब थे। उस महात्मा को थोड़ी ही देर में रसोइये को हिसाब करके सोने के सिक्के देने थे। उन्हें अपमान का ख्याल से डर लग रहा था और उसे सहन करने की शक्ति भी नहीं थी। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया और चारपाई की रस्सियों को निकालकर छत से लटका दिया। कुछ ही समय बाद यह घटना हरिद्वार में चारों तरफ फैल गई। उस रसोइये ने ही महात्मा का अंतिम संस्कार किया। हे लक्ष्मी, वे महात्मा तो नहीं रहे, लेकिन उन्होंने सुदेव और रूपा को जो संतान का आशीर्वाद दिया था वह अभी भी जीवित था। 9 महीने बाद ही उस चोर ब्राह्मण सुदेव के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। सुदेव इतना खुश था कि उसे ऐसा लग रहा था जैसे सारे संसार का धन मिल गया हो। उन्होंने बालक का नामकरण धूमधाम से किया और उसका नाम आत्मदेव रखा गया। आत्मदेव बहुत ही गुणवान था। सुदेव उसे देखकर खुश होता
और भगवान को धन्यवाद देता। लेकिन कभी कभी उसे जब उस महात्मा की बात याद आती तो दिल में चुभन होती और एक अनजाना सा डर लगता। उसने वे 500 सोने के सिक्कों को एक लाल कपड़े में बांधकर एक बक्से में रख दिया और यह निश्चय किया कि वह इसे उस महात्मा को लौटा देगा। उसने महात्मा को बहुत खोजा, पर महात्मा अब कहाँ मिलने वाले थे। हे लक्ष्मी, समय बीता और जब उसका पुत्र आत्मदेव 20 साल का हुआ तो उसे एक गंभीर बीमारी ने जकड़ लिया। सुदेव ने उसका बहुत इलाज करवाया, लेकिन वह ठीक नहीं हुआ। सुदेव अपनी पत्नी रूपा और बेटे आत्मदेव को लेकर हरिद्वार गए और वहां एक सराय में ठहरे। वहां सुदेव ने देखा कि उनका बेटा आत्मदेव का व्यवहार साधुओं जैसा हो रहा है। वह दिन रात साधुओं के साथ समय बिताता और गरीबों की मदद करता था। अब सुदेव और रूपा बहुत परेशान होने लगे, पर क्या करते? आत्मदेव उनकी इकलौती संतान थी। वे बहुत सोचते थे, परंतु आत्मदेव के इस स्वभाव में बदलाव का कारण उन्हें समझ में नहीं आता था। एक दिन शाम के समय आत्मदेव को रास्ते में एक रोता हुआ बूढ़ा आदमी मिला। आत्मदेव ने उसके रोने का कारण पूछा। मुझे व्यापार में घाटा हुआ है और मेरे सिर पर 500 सोने के सिक्कों का कर्ज है। मैं गंगा जी में अपना देने जा रहा हूँ। आत्मदेव ने कहा, इतनी सी बात आप चिंता मत करें, आप मेरी प्रतीक्षा करें, मैं अभी वापस आता हूँ। आत्मदेव भागते हुए सराय में पहुंचा। उसके माता पिता दोनों बाहर गए हुए थे। उसने संदूक का ताला तोड़ा तो उसे वह लाल कपड़े में लिपटे 500 सोने के सिक्के मिले। आत्मदेव ने वे सिक्के उस बूढ़े को दे दिए। हे लक्ष्मी, हर व्यक्ति को पूर्व जन्म का कर्ज चुकाना ही पड़ता है। यह बूढ़ा व्यापारी वही रसोइया था जिसने उस महात्मा के लिए अन्नदान का आयोजन किया था, किंतु महात्मा की मृत्यु के कारण उसका कर्ज महात्मा पर बाकी रह गया था। और आत्मदेव भी वही महात्मा है जिन्होंने सुदेव के घर में जन्म लेकर अपना कर्जा चुकाया। हे लक्ष्मी, अब आगे की कथा सुनो। जब आत्मदेव वापस सराय लौटा तो उसके मन में एक अनोखी शांति थी, लेकिन उसी समय गंभीर बीमारी के कारण उसकी मृत्यु हो गई। अपने पुत्र की मृत्यु के दुख से सुदेव और रूपा को भी हृदयघात हुआ और उनकी भी मृत्यु हो गई। उन तीनों का अंतिम संस्कार भी उसी रसोइये ने किया। जब उन तीनों की आत्माओं को यमराज के पास लाया गया, तब यमराज ने आत्मदेव को स्वर्ग में भेज दिया और वहीं ब्राह्मण सुदेव और उसकी पत्नी रूपा को नरक में डाल दिया गया। अगले जन्म में वे दोनों अपाहिज बनाकर धरती लोक पर कुत्ते के रूप में जन्म लेकर वापस आए। हे लक्ष्मी, जो भी मनुष्य अपने जीवन में कर्ज नहीं चुकाते हैं, उन्हें जन्म जन्मांतर तक कष्ट भोगने पड़ते हैं। इसीलिए मनुष्य को कभी भी किसी का कर्ज बाकी नहीं रखना चाहिए। लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु का कहा नहीं माना, लेकिन कौन सोच सकता था कि इस छोटी सी गलती के कारण लक्ष्मी जी को ऐसी सजा मिलेगी जो एक गरीब परिवार की किस्मत बदल देगी। एक बार भगवान विष्णु शेषनाग पर लेटे लेटे ऊब गए। उन्होंने धरती पर सैर करने का मन बनाया। बहुत समय से धरती की यात्रा नहीं हुई है, अब धरती पर जाने का समय आ गया है। जैसे ही विष्णु जी यात्रा की तैयारी में जुटे, देवी लक्ष्मी ने उनसे पूछा, प्रभु, आप इतनी सुबह सुबह कहाँ चल दिए? प्रिय, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। प्रभु, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? एक शर्त पर तुम मेरे साथ चल सकती हो। तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल मत देखना। लक्ष्मी जी ने वचन दिया। सुबह सुबह माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुंच गए। अभी सूर्य देवता निकल ही रहे थे। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। उस समय चारों ओर बहुत शांति थी और धरती बहुत ही सुंदर दिख रही थी। और माँ लक्ष्मी मंत्रमुग्ध होकर धरती को देख रही थी और भूल गई कि पति को क्या वचन देकर आई हैं। और चारों ओर देखती हुई कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी पता ही नहीं चला। उत्तर दिशा में उन्हें एक आकर्षक बगीचा नजर आया। इस बगीचे से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और बहुत ही सुंदर फूल खिले थे। माँ लक्ष्मी बिना कुछ सोचे समझे उस बगीचे की ओर चल दी और वहां से एक सुंदर फूल तोड़ लाईं। लेकिन जैसे ही माँ लक्ष्मी वापस भगवान विष्णु के पास लौटी, उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे। भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी से कहा, कभी भी किसी से बिना पूछे उसके कोई भी वस्तु नहीं लेनी चाहिए। उन्होंने माँ लक्ष्मी को उनके वादे की भी याद दिलाई। माँ लक्ष्मी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान विष्णु से माफी मांगी। तब भगवान विष्णु ने कहा, तुम्हारी गलती के लिए सजा तो देनी ही पड़ेगी,
तुमने जिस माली के बगीचे से बिना पूछे फूल तोड़ा वह चोरी के समान है। इसीलिए तुम्हें अब 3 साल के लिए उस माली के यहाँ नौकरी करनी होगी। उसके बाद मैं तुम्हें वापस बैकुंठ बुला लूंगा। माँ लक्ष्मी ने स्वीकार किया। उन्होंने एक छोटी बच्ची का रूप धारण किया और उस बगीचे के मालिक के घर गई। घर क्या, एक झोपड़ा था और मालिक का नाम था राघव। राघव की बीवी, 2 बेटे और 3 बेटियां थीं। जैसे तैसे उनका गुजारा होता था। माँ लक्ष्मी जब एक नन्ही बच्ची के रूप में राघव की कुटिया पर पहुंची तो राघव ने उनसे पूछा, बेटी तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? माँ लक्ष्मी ने उत्तर दिया, मेरा नाम विभा है। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। मुझे कोई भी काम दे दो, साथ में तुम्हारे घर का काम भी कर दिया करूंगी। बस मुझे अपने घर के एक कोने में रहने का आसरा दे दो। बेटी मैं तो बहुत ही गरीब हूँ। मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च मुश्किल से चलता है, लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियां होती तो भी मैं गुजारा करता। अगर तुम मेरी बेटी बनकर जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं उसमें खुश रह सकती हो तो अंदर आ जाओ। इस प्रकार राघव ने माँ लक्ष्मी को अपने घर में जगह दी और वे 3 साल तक वहां नौकरानी के रूप में रहीं। जिस दिन माँ लक्ष्मी राघव के घर आई थी, दूसरे ही दिन राघव को इतनी आमदनी हुई कि फूल बेचकर शाम को उसने एक गाय खरीद ली। समय बीतता गया और धीरे धीरे राघव के पास खूब सारी जमीन और धन दौलत इकट्ठा हो गई। उन्होंने अपने लिए नए कपड़े और अपनी पत्नी और बेटियों के लिए खूबसूरत गहने खरीदे। इसके अलावा उन्होंने एक विशाल और सुंदर मकान भी बनवा लिया जो उनके पुराने झोपड़ी से कहीं अधिक बड़ा था। राघव हमेशा सोचता था, मुझे यह सब इस बेटी के आने के बाद मिला है। बेटी के रूप में मेरी किस्मत घर आई है। 3 साल का समय बीत जाने के बाद भी माँ लक्ष्मी राघव के घर पर काम करती रही। एक दिन जब राघव अपने खेत से वापस आया तो उसने देखा कि एक देवी की प्रतिमा खड़ी है जिस पर खूबसूरत आभूषण सजे हुए थे। ध्यान से देखने पर उसे एहसास हुआ कि वह तो उसकी वही बेटी है जो उसे अपनी किस्मत लगती थी और वह माँ लक्ष्मी की सच्चाई जान गया। राघव और उसका परिवार विस्मय में डूब गए और सभी ने माँ लक्ष्मी की ओर देखते हुए कहा, हाँ, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमने अनजाने में आपसे घर और खेत का काम करवाया। ये कैसा घोर अपराध हो गया है हमसे। हमें क्षमा करिए माँ। माँ लक्ष्मी ने राघव की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, राघव, तुम एक सज्जन और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी पुत्री की भांति आदर दिया और अपने परिवार का एक हिस्सा बनाया। इसके प्रतिदान में मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे जीवन में कभी भी सुख संपदा की कमी नहीं होगी। तुम्हें सभी प्रकार के सुख प्राप्त होंगे जिसके तुम हकदार हो। यह कहकर माँ लक्ष्मी बैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान कर गईं। इस कहानी का मर्म यह है कि जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से दया और सेवा करता है उस पर माँ लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहती है। हमें भी हर प्राणी की सहायता करनी चाहिए और निम्न से निम्न को भी सम्मान देना चाहिए।